क्यों करते हो अपने बेटों की शादियां जब तुम किसी के घर की बेटी को अपने घर में इज्जत से और लाड प्यार से रख ही नहीं पाते हो। पल्लू से बांध के रखा करो अपने बेटों को, ताकि किसी की बेटी की जिंदगी तो बर्बाद ना हो। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बेटियों की जान की कीमत ही नहीं समझते। समाज की एक और बेटी इस दुनिया से चली गई, चाड़वास गांव की वो बेटी जिसकी शादी को अभी सिर्फ 15 महीने ही हुए थे। सोचिए कि उस पिता ने जब खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया होगा, तब क्या ये सोचा था कि आज से 15 महीने बाद मेरी बेटी इस दुनिया में ही नहीं रहेगी, और वो भी उन लोगों की वजह से जो उसे अपने घर की बहू बना के ले जा रहे हैं। और आजकल के ससुराल वाले बड़े चालाक हो गए हैं। पुराने जमाने में तो क्या है, फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, इसलिए चोटों के निशान दिख जाते थे, परंतु आजकल के ससुराल वाले बेटियों को मेंटली टॉर्चर करते हैं। इस कदर टॉर्चर करते हैं कि उस बेटी ने जिंदगी की बजाय मौत को चुनना आसान समझा। उस बेटी को शादी के बाद 15 महीनों तक इतना मेंटली टॉर्चर किया गया कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। वो बेटी जो खुद पढ़ी लिखी थी, शादी से पहले एक स्कूल के अंदर टीचर की जॉब करती थी। सोचिए क्या वो ऐसा आत्महत्या जैसा कदम उठाती? नहीं, वो नहीं उठाती, लेकिन उसको मजबूर कर दिया। किसने मजबूर कर दिया? इस समाज ने, इस समाज के उन ठेकेदारों ने जो बैठ के बोलते तो बड़े बड़े बोले परंतु करते कुछ नहीं। होता क्या है कि जब भी समाज की कोई बेटी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है ना, तो ये ठेकेदार खड़े होकर बोलते हैं ये तो अपने परिवार की बदनामी कर रही है, ये तो अपने परिवार की बेइज्जती कर रही है। ये सब बातें बोल करके उस बेटी को ही टॉर्चर किया जाता है, उसी की हंसी उड़ाई जाती है। और ये सब बातें उस बेटी को अच्छे से पता थी कि समाज में जाकर के बोलने से समाज साथ तो नहीं देगा, हाँ खिल्ली जरूर उड़ाएगा। इसलिए उसने समाज को बताने की बजाय मौत को चुन लिया। और इसीलिए मैं हमेशा यही बात कहती आई हूँ कि अपनी बेटियों को मजबूत बनाओ, उन्हें सशक्त बनाओ, उन्हें इतना मजबूत बना दो कि वो ऐसा कदम ना उठाए। उन्हें समाज के डर से बाहर निकालो। हर जगह ये डराया जाता है समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, क्या कहेगा समाज। आज वो बेटी इस दुनिया से चली गई, किसको फर्क पड़ा? माँ बाप को फर्क पड़ा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज 4 दिन बोलेगा फिर चुप हो जाएगा। तो मैं सभी बहन बेटियों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत रखिए। मौत का रास्ता मत चुनिए। ये समाज के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, जिंदगी आपकी है, आपको जीना है। हर 4, 6, 7 महीने के बाद में कोई ना कोई एक बेटी इस दुनिया से चली जा रही है। अगर अब भी समाज कोई कड़ा कदम नहीं उठाता है, तो याद रखिए कि अगली बेटी किसी की भी हो सकती है, क्योंकि दहेज का दानव ना तो कल मरा था, ना ही आज मरा है। अपनी बेटियों को इतनी हिम्मत दीजिए कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, उसके सामने खड़ी होकर के उसका सामना करे, ताकि कोई बेटी इस दुनिया से इस तरीके से ना जाए। जो बेटी बेमौत इस दुनिया से गई है, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको शांति मिले, और साथ ही हम पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा भी करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।